नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे तो वो आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, चाहे वो पीओ लेवल का हो, उस वो लोग सबको कंबाइन करके एक पीडीएफ है। मतलब कि इसमें 20 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 20 क्वेश्चन का। और इसमें स्टार्टिंग में क्लर्क लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, क्लर्क लेवल का। उसके बाद फिर पीओ लेवल का ही आ जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की क्वालिटी ख़राब है, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये जो भी अ, जो भी जो है, मतलब कि क्लर्क लेवल चाहे पीओ लेवल का है, वो मेंस लेवल का है इसमें, ठीक। मेंस। और जब मेंस है तो आप लोग प्री तो ऐसे ही निकाल, मतलब कि हो जाएगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछता है और प्री में भी ठीक पूछता है, लेकिन मेंस में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा रहता है। तो जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर जो आप ठीक है, आप प्री की तैयारी कर लिए और प्री तो ठीक है, चलो निकाल लिए, और उसके बाद फिर मेंस भी तो निकालना पड़ता है। तो फिर उसमें कम आपको पास कितना टाइम रहेगा, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीना रहेगा। तो आप लोग इतना जल्दी कैसे अथी हो पाएगा, इसलिए बोला जाता है कि मेंस का ही तैयारी कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो मेंस का चलिए इसमें इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। ये प्रैक्टिस मॉक का लिया गया है, ये पीडीएफ है। और देखिए इसमें सारा बता देते हैं। कवर्स ऑल बैंक एग्जाम्स प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए सबसे मेन हाईलाइट वाला यही है इसमें बात, प्रीलिम्स एंड मेंस, ये सबका हाईलाइट वाला है। एक मिनट, ये देखिए एसबीआई पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क सब कुछ देखिए आप लोग, इसलिए कह रहे हैं। और ये हिंदी अवेलेबल में भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हिंदी जो है वो नीचे है, मतलब कि सेपरेट सेपरेट पार्ट में है। पर इंग्लिश तो पहले लगातार 20 क्वेश्चन इंग्लिश, और उसके बाद फिर हिंदी, तो फिर 20 क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन का बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, किल कंपटीशन नाम का, किल कंपटीशन। तो आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। और इसी में एक डिस्कशन ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ये पूरा आपका पीडीएफ इसमें अवेलेबल है, ठीक। और इसका यूट्यूब होम पेज पर जाइए, यूट्यूब होम पेज पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप उसमें है, मेन ग्रुप है, जो कि इसमें डेली न्यूज़पेपर आता है। और न्यूज़पेपर तो आपको पर भी पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें उसमें डेली आपको वोकैब भी 2-3, चलिए 2-3 वोकैब भी आपको मिलेगा याद करने के लिए। और फिर सबसे मेन बात कि आपको रीडिंग स्किल डेवलप्ड होगा। और फिर सबसे एक और है, करेंट अफेयर्स आपको पता रहेगा कुछ भी। तो इसलिए बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, एक ही पढ़िए स्टार्टिंग। जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर है, ऐसा नहीं कि द हिंदू लेके बैठ जाइए स्टार्टिंग में, द हिंदू सबसे लास्ट में आइए। और स्टार्टिंग में आप टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स कर सकते हैं, ये सब जो जिसका इंग्लिश थोड़ा आराम से रहे, मतलब कि इजी रहे, वो कर सकते हैं। द हिंदू सबसे लास्ट में आइएगा आप लोग। और चलिए इसमें इसमें अच्छा, हम लोग इसका अलग अथी कर देंगे, इसका प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, जो कि ये जैसे आज हम लोग एसआई सीआई का लिए हैं पीडीएफ। तो इसका मान के चलिए 5 से 6 वीडियो में, क्योंकि 20 ये क्वेश्चन है, चलिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा, मतलब कि करीब करीब इसमें कवर हो जाएगा 50 क्वेश्चन, अगर जो छोटा वाला क्वेश्चन, अगर जो कम मिनिमम 50 क्वेश्चन कवर होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, पहले आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, इसमें इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर बेकार है। टॉपिक वाइज इसी यही सब है। इसका सारा टॉपिक अर्थमेटिक का सारा टॉपिक हम किल कंपटीशन का डिस्कशन ग्रुप में हम अपलोड कर चुके हैं। और डिस्कशन ग्रुप का चैनल मेन ग्रुप में बस मेरे पास 2 ग्रुप है टेलीग्राम का। और एक किल कंपटीशन हो गया, जो कि किल कंपटीशन जिसमें डेली पेपर वाला आता है। और एक होता है किल कंपटीशन का ही किल बैंक करके होगा,
किल बैंक डिस्कशन ग्रुप करके होगा, ठीक। बस यही तो चैप्टर अभी है। अब फिर बाद में आ जाएगा किल एसएससी करके, फिर वो अलग हो जाएगा, अभी नहीं। फिलहाल जब हमको टाइम मिलेगा तो अति करेंगे उसमें। तो चलिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसमें आप बता ही दिए आपको। और कुछ अब इसका कुछ रूल्स होता है जो हम बताते हैं। और ये वीडियो का लेंथ करीब करीब अराउंड 25 से 30 मिनट के बीच में रहेगा। और जो भी थ्योरी रहेगा स्टार्टिंग में, हम तो हल्का हल्का हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग का थ्योरी पता होगा, थ्योरी आप लोग एक बार पढ़ के आए होंगे। और अगर जो नहीं पढ़े हैं तो पहले थोड़ी पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़े एकदम स्टार्टिंग से भी है तो थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा अगर जो समझ में आता है तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो बेसिक लेवल बताएंगे, बेसिक से एडवांस हम लोग चले जाएंगे, ठीक। एडवांस बोलने का मतलब है कि प्री से मेंस में चले जाएंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि जो अभी एसबीआई आने वाला है, अभी जो पीओ वाला एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे मेरा मेन टारगेट है कि जो अगस्त में जो एग्ज़ाम है आईबीपीएस का आने वाला है, आईबीपीएस, उसमें उसमें उसी में ये सब कवर, मतलब कि आराम आराम से देखिए आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट, तो सबका अलग अलग चैप्टर का अलग अलग बना रहेगा। तो उसी का मेन टारगेट मेरा है। अब इसमें एसबीआई वाला में तो कितना दिन बचेगा, एक महीना के तो अंदर और क्लर्क वाला तो हमको लगता है अब स्टार्ट होगा, पता नहीं कब उसका एग्ज़ाम है, वो तो देखना पड़ेगा। तो ऐसे हम चलिए, कुछ बेसिक चीज़ हम लोग पता रहना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, कुछ बेसिक चीज़ में देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सी आई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ज़्यादा नहीं, जो भी अगर जो थ्योरी पढ़ चुके हैं तो 1.5x में आप लोग देख सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा आप लोग को। तो देखिए इसका जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जैसे आप किसी अपना दोस्त को उधार दिए, जैसे 1000 रुपये आप चलिए 100 रुपया उधार दिए, 100 रुपया, तो 100 रुपया दिए आप उधार, और उसको बोलें कि तुम 1 साल बाद हमको दे देना 10% इंटरेस्ट के साथ। तो 10% इंटरेस्ट के साथ वो आपको कितना फिर वापस करेगा, 110 रुपया वापस करेगा। तो कैसे वापस करेगा 110 रुपया, तो उसी का एक फार्मूला होता है। अच्छा, आप दिए 100 रुपया और वो आपको दिया 110 रुपया, तो ये फ्रेंड दिया आपको, ये आप दिए, तो आज लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 10 रुपया का मार्जिन है, वो कहाँ से आया, वो आपका इंटरेस्ट जो भी हुआ वो इंटरेस्ट हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी होता है इंटरेस्ट ही। तो चलिए अब कुछ कुछ मेन तो अथी पर आ जाते हैं, फार्मूला पर। इसको आपको तो पता ही है कि पी को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल वैसा अमाउंट को कहते हैं जो कि आप लोन दिए हैं, जैसे कि इसमें 100 रुपया आप लोन दिए थे, तो 100 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, हम कुछ भी बोलेंगे एक बार बोलेंगे, आप लोग समझने का ट्राई कीजिएगा, अच्छा से पढ़िए आराम से, तो बहुत अच्छा से समझाए, मतलब कि समझ में आएगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और आर का मतलब हो जाएगा रेट, ये परसेंट में होता है, ठीक। क्योंकि क्योंकि ये परसेंट में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का डिवाइड करना पड़ता है 100 से, इसलिए हमेशा परसेंट में ही होता है रेट में, ठीक। और ये n इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ईयर्स। इसको टी से भी डिनोट कर सकते हैं, टी मतलब कि टाइम फ्रेम, मतलब कि टाइम जो रहता है जो, और इसको n बोलते हैं, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स इसको है। और चलिए अब कुछ कुछ हम इसका फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला फार्मूला, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए फार्मूला बता देते हैं आपको। देखिए फार्मूला एस आई का पहले बताते हैं। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और सबसे मेन बात, ये जो
ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ प्रिंसिपल होता है, ठीक। और इसी वही बता रहे हैं कि अगर जो प्रिंसिपल जैसे कि SI हम निकालें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का आएगा, ठीक। इंटरेस्ट जैसे कि आप लोग हम लोग 100 रुपया दिए थे उधार, तो 100 रुपया दिए थे तो 100, और फिर कितना परसेंट के इंटरेस्ट के दिए थे 10 रुपया, और फिर कितना साल के लिए दिए थे तो 1 साल के लिए, तो बाई 100, तो 100 एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो से कट गया, मतलब कि 10 खाली आया। तो 10 क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आया, ठीक। और एक फार्मूला और होता है एस आई का ही, जो कि इसमें इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट बता देते हैं। एक फार्मूला और होता है एसआई का भी, जिसमें प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के आता है इसका, ठीक है। आप लोग दोनों फार्मूला आराम से रखिएगा, और सबसे मेन फार्मूला ज़्यादातर काम यही आता है, और जिसमें अगर जो जिनको जल्दीबाजी करना है तो अगर अगर जो अच्छा चैप्टर में पकड़ है तो ये फार्मूला भी यूज कर देते हैं, बहुत अच्छा ये भी फार्मूला है। तो इसमें एक फार्मूला है पी, ये फार्मूला एक सी आई से भी एकदम रिलेटेड है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, P इंटू 1 + R × T/100। तो देखिए चलिए इसका भी वही वाला क्वेश्चन से बना देते हैं। कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, 100 रुपया इन्वेस्ट किया, और फिर 1 और कितना परसेंट आर मतलब रेट, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10% था, और कितना टाइम फ्रेम के लिए था, तो 1 साल के लिए था, तो 1 मिनट, 1 साल के लिए था, तो इंटू 1 और बाय 100। तो देखिए 100 फिर इंटू हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 10% है तो परसेंट नहीं लिख लेंगे, ठीक। 10 यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110/100, तो 100 कट गया, 100 कट गया, तो मतलब सीधे हम लोग को 110 आ गया। तो हम वही बोल रहे थे आपको लोग को कि ये फार्मूला में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों बता देता है, ये फार्मूला में आपका, ये वाला फार्मूला में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों बता देता है, और ये फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बताता है। तो आप लोग अच्छा से देखिए, आपको को समझ में ज़रूर आया होगा। और चलिए हम लोग थोड़ा अब CI में आ जाते हैं। तो CI का बात करें तो 1 मिनट, CI का बात करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। CI का बात करते हैं तो CI का फार्मूला होता है P इंटू 1 + R/100, आई पावर में n, पावर में है n, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर, मतलब कि टाइम फ्रेम के लिए, टाइम वाला के लिए, ठीक। P मतलब तो प्रिंसिपल होता है, 1 तो पता ही है, और रेट बाय 100, इसलिए परसेंटेज में होता है रेट, कि डायरेक्ट 100 में, ठीक। इसलिए जो जो भी रेट जैसे 5% पर एनम है तो 5%, तो हम लोग को फार्मूला में डायरेक्ट 100 निकाले रहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक। तो बस चलिए अब इसका निकालते हैं। एक साल देखिए, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल रहता है फॉर 1 ईयर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। दिक्कत कहाँ पे होता है, जब 2 साल 3 साल के बारी आ जाता है तो, ठीक। और ये फार्मूला भी आपको चलिए निकाल कर दिखा देते हैं, और यहाँ पे ये पावर में है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब इसी का 2 साल के लिए हम क्वेश्चन बना लेते हैं, एक छोटा सा। इस समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेन तो थ्योरी ना होता है। तो चलिए हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 था, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10 था, और बाय 100, और ये मान के चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में तो 1 ही साल लेके चले थे, यहाँ पे चलिए 2 साल के लिए, तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। तो यहाँ पे 100 हो गया, और फिर इंटू 110/100, ये तो इसे हम तो कर ही लेंगे सॉल्यूशन, आपको तो पता होगा कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो फिर 110 100 हो जाएगा, पहले +10 110 डायरेक्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे पावर है 2 के, तो यहाँ पे 2 बार ऐसे कर देंगे 110/100, तो 1 0 कैंसिल हो गया, 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 मतलब कि 121 हो गया, ठीक। 121 अगर जो यही हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट से कितना आता है, देखिए चलिए ये वाला फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो 100
100 इंटू 1 प्लस 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए और बाई 100, तो 100 इंटू 120 बाई 100, तो 100 1 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब कि डायरेक्ट 120 आया। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये CI का 1 रुपये ज़्यादा हो गया और इस मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये कम हो गया। तो 1 साल के लिए हमेशा बराबर होता है और दो डिफरेंस हो जाता है 1 साल के बाद जस्ट बाद से, ठीक। और ये कुछ कुछ फार्मूला है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल के लिए ये सब। हाँ, कुछ कुछ फार्मूला ऐसा है कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि काहे कि ये इसमें टाइम टाइम कम रहता है एग्ज़ाम में, तो फार्मूला जितना हो सके। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं काम देगा, चाहे कुछ हो जाए। एग्ज़ाम में कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा आप लोग, शॉर्टकट नहीं काम देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। शॉर्टकट एग्ज़ाम के बाद भले आपको लगा कि हाँ ऐसे ऐसे बन सकता था, उसमें 10 मिनट टाइम लगा देता आती कोई भी टीचर, तो फिर लगता है कि हाँ इसमें तो शॉर्टकट ऐसे यूज हो सकता था। तो ये बताइए एग्ज़ाम में आप 10 मिनट टाइम दीजिएगा एक क्वेश्चन पर, तो इसलिए बोलते हैं शॉर्टकट कुछ नहीं काम देगा। सबसे अच्छा ट्रेडिशनल मेथड ही होता है, ट्रेडिशनल मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो बस आप लोग इसी पर फोकस कीजिए। और फिर अगर जो जो भी क्वेश्चन अगर जो ट्रेडिशनल मेथड से हार्ड लगता है, तो उसको ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से। और फिर अगर जो हाँ, शॉर्टकट वही क्वेश्चन को बनाइए कि उस मेथड का जितना भी क्वेश्चन है जो कि सारा शॉर्टकट से बने, वही मेथड बस शॉर्टकट यूज कीजिए बस। तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ इसका ये शॉर्टकट, इसका वो शॉर्टकट, लेकिन उतना क्या कौन याद रखे रह जाएगा। इसलिए जो टफ है ट्रेडिशनल मेथड में उसी को शॉर्टकट याद रखें। तो ये डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि देख लेते हैं, ये डिफरेंस एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आफ्टर 2 ईयर्स, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। और डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इसका 3 ईयर्स के लिए है, तो ये सब फार्मूला बस आप लोग याद रखिएगा। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, बस अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक। तो बाकी का अगर जो कुछ भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर अच्छा से देख लीजिएगा, फिर से दोबारा करके। अगर जो हम थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं तो डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग को पता होगा थ्योरी, और फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करने पर आते हैं। तो देखिए ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इसमें सब इंग्लिश में है। और हिंदी कहाँ पे है हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन तक ला है, 19 20 तक हो गया। और इसके बाद फिर देखिए हिंदी, वही पहला क्वेश्चन के आप ये हिंदी में है। तो जिनको भी हिंदी में चाहिए वो मतलब कि वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF बस 2-2.5 MB की तो रहबे करता है, डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग, अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बता ही दिए आपको कैसे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होना जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात और, आप लोग पहले क्वेश्चन को बनाने का, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नहीं सॉल्व होगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के बाद ही मेरा मतलब सोल्यूशन देखिएगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन अब सॉल्व सही में करते हैं। तो चलिए पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और अच्छा से आराम से बताएंगे, क्या ज़रूरी है आराम से, मतलब कि 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, एक ही क्वेश्चन का सॉल्व होगा आज। क्योंकि अगर आज तो थ्योरी अच्छा, थोड़ा सा 10 मिनट तो थ्योरी में लग गया, लेकिन अगर जो हम यही यही कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन अगर जो अप्लाई करेंगे क्लर्क लेवल का प्री लेवल पर, तो ऐसे ही बन जाएगा, तो देखते साथ बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं ये सब अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आराम धीरे धीरे जितना हो सके आराम से पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी इज मच 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 मोर देन क्वांटिटी, ठीक। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ काम नहीं देगा, बस यही काम देगा, क्वालिटी ही काम देगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको भी स्लो लग रहा होगा वो 1.5x में देख सकते हैं, ठीक। चलिए
RS2500 मतलब 2500 RS2500 is invested in two different schemes, A and B. Schemes A offer 48% per annum simple interest, while scheme B offers 40% per annum compound interest, compound annually. हाँ, एक बात और हम आपको भूल गए थे, थोड़ा बता देते हैं आपको कि जो भी हम बताए थे आपको कि कहाँ गया। हाँ, ये जो बताए थे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये होता है हमेशा कंपाउंड एनुअली पर होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर जो क्वार्टरली रहा चाहे हाफ ईयरली रहा तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं अथी पर ईयरली ईयरली बेसिस पर, मतलब कि एक साल वाला बेसिस पर, ठीक। ये क्वेश्चन पर आएगा, आगे आएगा ही क्वेश्चन में, तो हम आपको डिटेल से बता देंगे। और बस ये याद पड़ गया तो थोड़ा बता देते हैं। और एक चीज़ और कि अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि सिर्फ इन्वेस्ट करना बोल रहा है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग कहाँ पढ़े, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द टू स्कीम आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला जो हम ऊपर आपको बताएं, ये वाला डिफरेंस बिटवीन सी एन एस आफ्टर 2 ईयर्स, जो हो गया जो। लेकिन इसमें ये वाला फार्मूला नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर जो काम करता, लेकिन कब, जब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसमें तो देखिए, इसमें स्कीम ए में 48% है और स्कीम बी में 40% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग हो गया, तो फिर ये वो वाला फार्मूला नहीं काम करेगा। तो बस एक ही मेथड काम करेगा, वो है ट्रेडिशनल मेथड। तो चलिए हम फ्यूचर पर आते हैं। देखिए, थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। वो 2500 रुपया 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। एक स्कीम का नाम है स्कीम ए और दूसरा का स्कीम का नाम है स्कीम बी, ठीक। और जो स्कीम ए वाला में है वो ऑफर कर रहा है 48% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक। और स्कीम बी में है वो ऑफर कर रहा, मतलब ऑफर करने का मतलब है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, ठीक। कंपाउंडेड एनुअली, देखिए कंपाउंडेड एनुअली बोला है यहाँ पे, तो एनुअली डायरेक्ट बोला है तो ठीक है, हम लोग को कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। यही रहता हाफ ईयरली चाहे क्वार्टरली रहता तो हम लोग को एनुअली में कन्वर्ट करना पड़ता। तो फिर पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू स्कीम आफ्टर 2 ईयर्स। तो दोनों का जो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 2 साल के बाद। तो सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है। अगर जो यहाँ पे अमाउंट रहता तो हम लोग प्रिंसिपल प्लस अमाउंट इंटरेस्ट दोनों साथ में लेके चलते, और यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए, सी आई का एस आई का फार्मूला तो हम आपको बता दिए थे। एस आई का फार्मूला होता है P/R/T/100, ठीक। तो चलिए इस यह फार्मूला पर डिनोट कर देते हैं। 2500 प्रिंसिपल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 48 हो गया परसेंट है, और टी टाइम फ्रेम कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 2500 इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। ए ऑफर 48% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बाल बी ऑफर 40% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। हाँ, तो एक साल के लिए हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालते हैं तो कंपाउंड इतना ही इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतना ही इन्वेस्ट टू डिफरेंट स्कीम, मतलब कि इतना इतना 2500 दो डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। 2500 वन प्लस इसका 40% है, और यहाँ पे एक साल होगा तो एक एक साल को ला को डिनोट करेंगे। तो बस इसका सोल्यूशन करना है। इसमें इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, और इसमें इसमें अमाउंट, इसमें क्या बोले थे, सिर्फ ये फार्मूला से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, और सी आई वाला फार्मूला से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाता है। तो इसमें हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 2500 रुपया, 2500 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो बस इसमें सॉल्यूशन कर देना है। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो से कट गया, तो 25 × 48। और इसमें देखते हैं यहाँ पे 25, ऐसे तो हम डायरेक्ट 140/100 कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को बता रहे हैं अच्छा से। तो 140/100
तो 10 से कट गया, और फिर यहाँ पे वही -2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ऐसे हम मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन कहाँ ला उतना आते कर जा 25 इंटू 48। हाँ, एग्ज़ाम में आपका पता नहीं कैलकुलेटर रहता है कि नहीं रहता है, नहीं पता हमको। तो इसका 1 मिनट 1200 हो गया, और इसका 25 इंटू 140 3500, फिर -2500। 1 मिनट। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और गलती कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द टू स्कीम आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर देते हैं आपको 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए तो हम लोग तो 1 ही ईयर्स वाला बना रहे हैं, तो थोड़ा सा गलती हो गया था। तो यहाँ पे 2 ईयर्स टाइम फ्रेम के लिए वाला 2 कर देंगे। तो इसमें इंटू 2 मतलब कि 2400 इसका हो जाएगा, और इसका भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर इसका 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए, हल्का सा ऊपर, मतलब कि बोलने में इस सब के चक्कर में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो उतना नहीं मान के चलिए, क्योंकि अगर पेपर में सॉल्व करें तो जल्दी जल्दी तो हो ही करेगा। तो 2500 इंटू 140 बाई 100 इंटू 140 बाई 100, फिर -2500, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आता रहता है। तो 10 से 10 कट गया, फिर 10 से 10 कट गया, तो बस इसमें 25 इंटू 196 यानी कि 4900 -2500, तो इसका कितना हो जाएगा 4200। तो इसमें बस माइनस कर देना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन तब माइनस करना है। तो 2400 माइनस 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर तो नहीं दिया है, 1 मिनट आंसर मिलाना पड़ेगा। आंसर ई, अच्छा आंसर ई भी है, नन ऑफ दिस। हाँ 0 आया 24, हाँ मतलब कि मतलब आंसर मेरा ई हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे, बस अप्रोच देखिए कि कैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और कितना टाइम हो गया, 27 मिनट हो गया। तो आज एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन बात वो नहीं मैटर करता है, वो नहीं कि कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन सा मतलब कि कितना समझ में आया क्वेश्चन, और वो सिर्फ मैटर करता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे, आज तो थ्योरी बताने में 10 मिनट टाइम हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि कल के क्लास में मिनिमम तो 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। तो ये वीडियो, ये पार्ट है, मतलब कि जो भी प्लेलिस्ट बनेगा इसका SICI का, करीब करीब 5 वीडियो के अंदर में तो हमको लगता है एकदम आराम से ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाइए।